बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ सेपरेबल वेरिएबल्स इन ओडीईज। ये आज हमारा टॉपिक है। लेक्चर 3 में डिफरेंशियल इक्वेशन of first order and first degree. Ordinary differential equation of first order and first degree can be expressed in the form d by dx of y. It is equal to a function of two variable x and y. हम इस तरह भी ODE को फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर द डिफरेंशियल फॉर्म, या अगर डिफरेंशियल फॉर्म में हम लेते हैं तो फंक्शन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। डी एक्स के साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी वाई के साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन विल कंटेन ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस तरह की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें एक दफ़ा डेरिवेटिव है, एक दफ़ा इंटीग्रेशन लेने से इसका सोल्यूशन आएगा, मगर वो इंटीग्रेशन हम डिफरेंट मेथड से लेंगे विद डिफरेंट कंडीशंस। तो हमारे पास जो एक सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन में हमारे पास सिर्फ वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c होगा। नोट इट मे बी रिमार्क्ड दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सॉल्व सच एन इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा इसका सोल्यूशन हो, मगर यहाँ पे हम इसके कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं जो कि स्पेशल टाइप है। सम स्पेशल स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस आर डिफरेंट है। फर्स्ट, इक्वेशंस विद सेपरेबल वेरिएबल, ये भी एक मेथड है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। दूसरा मेथड है होमोजीनियस इक्वेशंस मेथड। तीसरा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, non-differential equation methods, linear differential equations method, non-linear differential equations method जिसे हम बर्नौलीज़ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा भी मेथड्स हैं, मगर ये मेथड हम आगे सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इक्वेशंस विद सेपरेबल वेरिएबल्स। सो डिफरेंशियल equations with separable variables. If first order first degree differential equation can be written in the form, नीचे जो फॉर्म दिया गया है अगर इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं तो ऐसे हालत में हमारे पास mx dx और ny dy दरमियान में एडिशन, अगर हमारे पास इस तरह है कि dx के साथ अ फंक्शन ऑफ x ओनली है और dy के साथ फंक्शन ऑफ y ओनली है, तो ऐसे हालत में हम इसे कहते हैं सेपरेबल वेरिएबल। इसमें dx के साथ x का फंक्शन और dy के साथ y का फंक्शन है, तो ऐसे हालत में हम इसे सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म कहते हैं। अब जब ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, द इक्वेशन इज कॉल्ड सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कैन सॉल्व इट बाय इंटीग्रेटिंग ईच टर्म सेपरेटली। तो हम इससे पहले वाला जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड पे, यहाँ पे हम इसके दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेते हैं। तो जब हम ईच टर्म इंटीग्रेशन mx dx प्लस इंटीग्रेशन ny dy इक्वल टू ज़ीरो,
एक दफ़ा डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक दफ़ा इंटीग्रेशन लेते हैं इसके सलूशन के लिए, मगर कुछ कंडीशंस के साथ। यहाँ पे कंडीशन जो है वो सेपरेबल वेरिएबल से। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन मुकम्मल करते हैं, दूसरे साइड पे इक्वल टू सी इसलिए आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। जिस तरह के डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इट गिव ज़ीरो, सो रिवर्स प्रोसेस में इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय log ऑफ सी। जहाँ पे ज़रूरत हो तो हम सी की जगह पे log ऑफ सी भी ले सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। इसी तरह ई पावर सी ये कांस्टेंट है, साइन सी ये भी कांस्टेंट है। इस तरह हम कांस्टेंट को जहाँ पे ज़रूरत हो हम रिप्लेस करते हैं, विच एवर सूटेबल फॉर द सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू 2x1 प्लस वाई स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज़ इक्वल टू 2x1 प्लस वाई स्क्वेयर। सोल्यूशन लेते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय सेपरेबल मेथड। सो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, यहाँ पे आप लिखिए डी वाई और डी एक्स को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें। अब दोनों साइड्स को आप डिवाइड करें, डिवाइड बोथ द साइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वेयर। दोनों साइड को 1 प्लस वाई स्क्वेयर से डिवाइड करें तो यहाँ पे आता है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इट इज़ इक्वल टू 2x। 1 प्लस वाई स्क्वेयर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि डी वाई के साथ y का फंक्शन है और डी एक्स के साथ x का फंक्शन है, तो ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों साइड पे इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन इस साइड पर भी, इंटीग्रेशन इस साइड पर भी। इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इट इज़ इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन x डी एक्स। तो ये तो फार्मूला है 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, टेंजेंट इनवर्स y का फार्मूला है 2, और इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज, यहाँ पे पावर 1 है तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस सी जो है ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो टेंजेंट इनवर्स y इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सी, या सिर्फ y के लिए y इक्वल टू टेंजेंट x स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट में डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए जब फ्री ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन हो तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रल या सॉल्यूशन। सो इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय सेपरेबल वेरिएबल मेथड हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। y इज इक्वल टू टेंजेंट x स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे एक दफ़ा इसका इंटीग्रेशन लिया है। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सॉल्व डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस 2y। सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज़ करेंगे। इसका सोल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस 2y। ऐसे हम इस पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं। ई पावर 3x और ई पावर माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस 2y सेम टर्म। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ई पावर माइनस 2y जो है ये कॉमन है, तो इससे आप कॉमन आउट करें। यहाँ पे आएगा एक्स पावर ई पावर 3x प्लस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर। अब ई पावर माइनस 2y जो है ये फंक्शन ऑफ y है और ई पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन ऑफ x है। ये dx के साथ होगा और ये हम dy के साथ लिखेंगे। तो इसके लिए आप dx को इस साइड पे कन्वर्ट करें और ई पावर माइनस 2y को जब दूसरे साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो ये डिवाइड में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। dx यहाँ पे डिवाइड है, दूसरे साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 बाई ई पावर माइनस 2y को आप ई पावर 2y dy लिखिए। इट इज़ इक्वल टू ई पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब dx के साथ x का फंक्शन है और dy के साथ y का फंक्शन है। इट इज़ इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। अब ये हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में है। इसका अब हम सॉल्यूशन लेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए हम लेते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लीजिए। इंटीग्रेशन ई पावर 2y dy इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी एक्स। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो ई पावर 2y और डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन कीजिए, इट इज़ इक्वल टू ई पावर 3x का ई पावर 3x डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर कीजिए 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 तो x पावर 3/3 प्लस integrating constant is let's see 1. Now multiplying both side by 6 to cancel the denominator 2, 3 and 3. तो जब यहाँ पे हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3 e पावर 2y इट इज़ इक्वल टू 2 e पावर 3x प्लस 2x³ प्लस 6 c1। अब 6 c1 जो है c1 कांस्टेंट है 6 भी कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करें लेट इट इज़ इक्वल टू c। तो इसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे c को। तो हमारे पास जो टोटल आंसर यहाँ पे आता है वो है 3 e पावर 2y इक्वल टू 2 e पावर 3x प्लस 2x³ प्लस c which is the required general solution. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3, सॉल्व y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू ay² प्लस dy बाई डी एक्स। सेपरेबल वेरिएबल मेथड से इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हमारे पास है सोल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है वो है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू ay² प्लस dy बाई डी एक्स। पहले हम इसमें dy बाई डी एक्स वाले टर्म को इकट्ठे करते हैं और जो अदर टर्म्स है उसे दूसरी साइड पे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास आएगा इस तरह y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें ay² प्लस a dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को इस साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे माइनस से दूसरे साइड पे ये प्लस आएगा। सो यहाँ पे आएगा x dy बाई डी एक्स और ये अपनी जगह पे प्लस a dy बाई डी एक्स और ay² को इस साइड पे कन्वर्ट करें तो माइनस ay²। अब इन y माइनस ay² इट इज़ इक्वल टू, इन दोनों में dy बाई डी एक्स कामन है सो x प्लस a dy बाई डी एक्स। dx को इस साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y माइनस ay² dx इट इज़ इक्वल टू x प्लस a dy। अब ये जो टर्म है यहाँ पे हमारे पास ये मैंने ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा और इसको इस साइड पे लिखा। तो हमारे पास यहाँ पे आता है x प्लस a dy और यहाँ पे y माइनस ay² dx। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय x प्लस a y माइनस ay²। इससे आप दोनों साइड को डिवाइड करें, इसलिए कि dy के साथ y का फंक्शन आना चाहिए और dx के साथ x का फंक्शन आना चाहिए। तो जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे x प्लस a कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में y माइनस ay² आएगा। सो 1/y माइनस ay² ये dy और जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो y माइनस ay² इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे आएगा 1/x प्लस a dx। अब आप देख सकते हैं कि dy के साथ y का फंक्शन है और dx के साथ x का फंक्शन है। इट इज़ इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, ये अलग अलग हो गया। अब क्या करेंगे इसके साथ, नाउ इंटीग्रेटिंग, अब दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन लेंगे। जब इंटीग्रेशन लेते हैं इंटीग्रेशन 1/y1 माइनस ay dy, y माइनस ay² में से y को कॉमन आउट करें तो इस तरह बनता है इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस a dx। अब ये आप देख सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड है कि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं। सो a/y प्लस b/1 माइनस ay dy इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस a dx। तो इसका सलूशन हमने यहाँ पे साइड में लिया है बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/y1 माइनस ay इट इज़ इक्वल टू a/y प्लस b/1 माइनस ay मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y1 माइनस ay। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ कैंसिल a1 माइनस ay प्लस b, यहाँ पे y कैंसिल तो 1 माइनस ay ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा y। नाउ पुट a के नीचे y इक्वल टू 0, ये आप इस इक्वेशन में पुट करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा a इक्वल टू 1।
अगेन पुट 1 माइनस ए वाई इट इज इक्वल टू 0, तो आएगा आपके पास वाई इट इज इक्वल टू 1 बाई ए। 1 बाई ए आप इस इक्वेशन में पुट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा 0। यहाँ पे आएगा b बाई ए इक्वल टू 1। सो b बाई ए इक्वल टू 1 मीन b इक्वल टू ए। अब a और b की वैल्यू लेके यहाँ पे आप पुट करें तो इसके जगह पे आएगा 1, इसके जगह पे आएगा a। अब इंटीग्रेशन लेते हैं तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log ऑफ y प्लस a, इससे आपने अलग किया, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ 1 माइनस ए वाई डिवाइड बाई माइनस a, क्योंकि यहाँ पे माइनस a मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा माइनस a। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है। इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस ए log ऑफ x प्लस a। अब कांस्टेंट को हम यहाँ पे log ऑफ c इसलिए लेते हैं कि इसके साथ यहाँ पे हर एक टर्म में log है तो यहाँ पर भी log ऑफ c होगा। यहाँ पे a और a दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा। सो आएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ 1 माइनस ए वाई इट इज़ इक्वल टू log ऑफ, इन दोनों को आप log के प्रॉपर्टी से एक कर ले, मीन के यहाँ पे ये c, क्योंकि दोनों के दरमियान में एडिशन है इसलिए c और x प्लस a दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, यहाँ पे जब log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इस दरमियान में सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे। सो ये डिवीजन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे आएगा log ऑफ y बाई 1 माइनस ए वाई और इस साइड से आएगा log ऑफ c x प्लस a। अब यहाँ पे log और log जो है ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे y बाई 1 माइनस ए वाई इट इज़ इक्वल टू c x प्लस a इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 4 है, यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन दिया गया है। सो सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 8 cos स्क्वायर y dx प्लस कोसेकंड स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। द इनिशियल कंडीशन इज y पाई बाई 12 इक्वल टू पाई बाई 4। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है 8 cos स्क्वायर y dx प्लस कोसेकंड स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल को अलग अलग करते हैं तो इसके लिए डिवाइड बाय cos स्क्वायर y प्लस कोसेकंड स्क्वायर y, क्योंकि dx के साथ x का फंक्शन होना चाहिए और dy के साथ y का फंक्शन होना चाहिए, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इससे डिवाइड करते हैं। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे y स्क्वायर cos स्क्वायर y के साथ कैंसिल आएगा 8 डिवाइड बाई कोसेकंड स्क्वायर x dx प्लस जब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो कोसेकंड स्क्वायर x और कोसेकंड स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 बाई cos स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। अब dx के साथ x का फंक्शन है और dy के साथ y का फंक्शन है। 1 बाई कोसेकंड स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x, दोनों इक्वल है dx प्लस 1 बाई cos स्क्वायर y जो है ये सेकंड स्क्वायर y के इक्वल है, dy इट इज इक्वल टू 0। dy के साथ y का फंक्शन dx के साथ x का फंक्शन, इट इज़ इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। ये हमारे पास सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नव इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन 8 साइन स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर y dy इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले यूज़ होंगे। इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर जब आता है तो इसे हम इस फार्मूले से रिप्लेस करते हैं। डबल एंगल आइडेंटिटी में है cos 2x इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 cos साइन स्क्वायर x। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर x को इस साइड पे कन्वर्ट करें और cos 2x को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें और 2 से इसे डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर x इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर x की जगह पे इसकी वैल्यू को 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 लिखते हैं। ये 2 और 8 एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर y dy इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो 4 अपनी जगह पे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे आएगा x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x साइन 2x डिवाइड बाई 2 है, प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर वाई जो है ये टेंजेंट वाई की इक्वल है इंटीग्रेशन में, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इट इज़ इक्वल टू सी। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल आंसर आया 4x माइनस, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 को तो 2 sin 2x प्लस टेंजेंट वाई इट इज़ इक्वल टू सी इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन गया। अब हम निकालना चाहते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशन को। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 12 एंड y इज इक्वल टू पाई बाई 4, जो हमें इनिशियल कंडीशन में ऊपर दिया गया है। तो इनिशियल कंडीशन हमने यहाँ से हमने इनिशियल कंडीशन को पुट किया, y इज इक्वल टू पाई बाई 12, y एट पाई बाई 12 इट इज़ इक्वल टू पाई बाई 4। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की। जब आप इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं इस जनरल सोल्यूशन में, तो x की जगह पे आएगा पाई बाई 12 माइनस साइन 2, यहाँ पे x की जगह पे आएगा पाई बाई 12 प्लस टेंजेंट y की जगह पे आएगा पाई बाई 4 इक्वल टू c। सो c पाई बाई 4 टेंजेंट जो है टेंजेंट पाई बाई 4 इसकी वैल्यू 1। यहाँ पे जब आप कैंसिल करते हैं तो पाई बाई 12 और 2 पाई बाई 6 आएगा। सो साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी जगह पे आप 1/2 को रिप्लेस करें। और ये पाई बाई 12 है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब डिवीजन करते हैं तो यहाँ आएगा 1, नीचे आएगा 3। सो पाई बाई 3 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू c। अब यहाँ पे आप चेक करें तो आएगा पाई बाई 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू c। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो c इट इज़ इक्वल टू पाई बाई 3, c आपके पास आया पाई बाई 3। अब c की ये वैल्यू आप लेके इस जनरल सोल्यूशन में पुट करें तो आपके पास आएगा नीचे यहाँ पे 10 द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन इज 4x माइनस 2 साइन 2x प्लस टेंजेंट y इट इज़ इक्वल टू पाई बाई 3। ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन है, इसलिए है कि इसमें हमने c को पुट किया है और इनिशियल कंडीशन को हमने यूज़ किया है। अब कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जो कि डायरेक्ट इसमें हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम सेपरेबल ऑफ वेरिएबल करें, तो ऐसे हालत में यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड हम यूज़ करते हैं। इस पे एक एग्जांपल है साल x माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट अगर हम x माइनस वाई का स्क्वायर लेते हैं तो इससे आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जिसमें x y का मिक्सचर है, इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द वेरिएबल्स। देयरफॉर वी रिप्लेस x माइनस वाई इट इज़ इक्वल टू t। x माइनस वाई की जगह पे हम t को रिप्लेस करते हैं। ये गिवन इक्वेशन है, इसमें हम x माइनस वाई की जगह पे t वेरिएबल को पुट करते हैं। तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ t। जब इसका हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ x इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू dt बाई डी एक्स। 1 माइनस dt बाई डी एक्स को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें, माइनस dy बाई डी एक्स को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस dt बाई डी एक्स, ये हमारे पास आया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू लेके आप a में पुट करें जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की जगह पे 1 माइनस dt बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। सो इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाएगा टी स्क्वायर यहाँ पे टी स्क्वायर 1 माइनस dt बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। अब टी स्क्वायर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो आएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इस साइड पे कन्वर्ट करें और टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, ठीक है। अब टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा नीचे टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें, डी एक्स इट इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। अब डिनोमिनेटर को, एक तो मेथड ये है कि आप टी स्क्वायर को डिवाइड करें टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, एक मेथड ये है कि माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इसके साथ लें। तो जब हम यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर लेते हैं
तो इक्वेशन हमारे पास फिर इस तरह बन जाता है कि आप इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग करें। देखते हैं इसका सलूशन किस तरह आता है। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो इससे आएगा 1 प्लस ऊपर आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। अब डी टी के साथ टी का फंक्शन और डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन, इट इज़ इन सेपरेटिंग वेरिएबल फॉर्म। नाउ इंटीग्रेशन लीजिए, इंटीग्रेशन डी एक्स इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन को जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इससे आता है x प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू टी इज टी प्लस ए स्क्वायर अपनी जगह पे, और 1 बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1 बाई 2a log ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। एक्स की जगह पे आप टी और टी को रिप्लेस करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इससे आएगा 1 बाई 2a log ऑफ टी माइनस ए डिवाइड बाई टी प्लस ए। यहाँ पे एक a इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो आएगा a बाई 2 log ऑफ टी माइनस ए टी प्लस ए। अब t की वैल्यू आप वापस पुट करें x माइनस वाई टी की जगह पे, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, यहाँ पर भी आएगा t की जगह पे x माइनस वाई, नीचे भी आएगा x माइनस वाई, ये माइनस ए है और नीचे प्लस ए है। यहाँ पे x और x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा y प्लस सी इट इज़ इक्वल टू a बाई, ये माइनस वाई को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो y प्लस सी a बाई 2 log ऑफ x माइनस वाई माइनस ए डिवाइड बाई x माइनस वाई प्लस ए इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन यहाँ पे आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। ये वैल्यू इसके साथ आप नहीं लिखें। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस काज एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर भी x और y का मिक्सचर है, इसलिए हम यहाँ पे भी कुछ वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। सो गिवन इक्वेशन इज दिस वन, यहाँ पे x प्लस वाई को, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट द वेरिएबल्स देयरफॉर वी रिप्लेस x प्लस वाई जो कि आर्गूमेंट में है, इसकी जगह पे आप t को रिप्लेस करें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जब आप करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्लस x का आएगा 1 प्लस y का आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ t आएगा। हम dy बाई डी एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, ये 1 को आपने इस साइड पे कन्वर्ट किया, फर्स्ट और सेकंड लीजिए और इसे a में पुट करें। सो dy बाई डी एक्स की जगह पे आएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन x प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे t और x प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे t आएगा। नाउ dt बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन t प्लस कास t। अब हम इसको प्लस 1 और साइन t को हम 2 साइन 2 t बाई 2 वापस कैंसिल होगी, ये देगा, मगर ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे काज t की जगह पे 2t बाई 2 हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी वाला फार्मूला जो साइन 2 थीटा इट इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा यूज़ होगा, और यहाँ पे कास 2 थीटा इट इज़ इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये यूज़ होगा। तो ये फार्मूले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 1 अपनी जगह पे प्लस साइन 2t बाई 2 की जगह पे 2 साइन t बाई 2 कास t बाई 2, ये फार्मूला हमने यूज़ किया, और कास 2t बाई 2 की जगह पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया, तो हमारे पास आएगा 2 कास स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1। प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन t बाई 2 कास t बाई 2 की जगह पे कास स्क्वायर t बाई 2, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो गया तो एक हमने डिवाइड किया कास t बाई 2 प्लस 2 कास स्क्वायर t बाई 2। ये हमने इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है कि हम इससे 2 और कास स्क्वायर t बाई 2 जो मैंने सर्कल में लिया है, यहाँ पर भी 2 कास स्क्वायर t बाई 2, इन दोनों को हम कॉमन आउट करेंगे। तो जब आप इन दोनों को कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ टी इट इज़ इक्वल टू, ये आपने कॉमन आउट किया दोनों से,
यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन आउट किया तो यहाँ पे रह जाता है साइन t/2 डिवाइड बाई cos t/2। तो ये टर्म हमारे पास आ गया और यहाँ पे रह जाता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। सो यहाँ पे d/dx ऑफ t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t/2 साइन t/2 डिवाइड बाई cos t/2 प्लस 1। अब साइन t/2 cos t/2 ये टेंजेंट t/2 की इक्वल है, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आएगा d/dt ऑफ x इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t/2 प्लस 1 प्लस टेंजेंट t/2 रिप्लेसमेंट हमने किया है। अब इस वैल्यू को आप इस साइड पे दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो 1/2 cos स्क्वायर t/2 1 प्लस टेंजेंट t/2। यहाँ पे dt और dx को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो ये सेपरेबल ऑफ वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 cos स्क्वायर t/2 को हम 1/2 जब u पर चला जाएगा तो secant स्क्वायर t/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ना जब ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लीजिए। नीचे हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारे पास एक रूल है कि नीचे फंक्शन हो ऊपर इसका डेरिवेटिव हो, तो ये log ऑफ f ऑफ x प्लस c फॉर्म में हम लेते हैं। सो ये हमारे पास आएगा log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट t/2 इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c। अब आप t की जगह पे वैल्यू को वापस रिप्लेस करें x प्लस y को, तो यहाँ पे x प्लस y। सो आंसर हमारे पास बनता है log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x प्लस y डिवाइड बाई 2 इट इज़ इक्वल टू x प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है। लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर माइनस y डिवाइड बाई dx प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू x e पावर y। इसके सोल्यूशन कीजिए। आप e पावर माइनस y को पहले इस साइड पे कन्वर्ट करें तो ये डिवाइड हो जाता है। e पावर माइनस y नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, e पावर y आएगा। इन e और e बेस सेम है तो पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस dy बाई dx इट इज़ इक्वल टू x e पावर x प्लस y। अब e पावर x प्लस y जो है इसे सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए x प्लस y की जगह पे t को रिप्लेस करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आएगा 1 प्लस dy बाई dx इट इज़ इक्वल टू d बाई dx ऑफ t। अब आप फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को आप इस इक्वेशन में रिप्लेस करें तो इसके जगह पे टोटल आएगा dt बाई dx इट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा x e पावर x प्लस y की जगह पे आएगा t। अब e पावर t को इस साइड पे कन्वर्ट करें, e पावर माइनस t में कन्वर्ट हो जाएगा dt, और dx को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें तो x dx आएगा। इट इज़ इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। नाउ इंटीग्रेशन से हमारे पास यहाँ पे आएगा e पावर माइनस t का इंटीग्रेशन e पावर माइनस t डिवाइड बाई माइनस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ x से आएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। अब आप वापस इसमें t की जगह पे पुट करें, t की जगह पे आप पुट करें x माइनस y को, तो हमारे पास टोटल आंसर बनता है यहाँ पे e पावर x प्लस y इट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है तुलबा ये सब आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।